सबसे पहले हम लोग पूरा फॉर्मूला शीट एक बना के रखेंगे। तो हेडिंग डालना, फॉर्मूलास लिखना, जो भी फॉर्मूला से इसका यूनिट सब एक साथ में लिखा के देता हूं। सबसे पहले है करंट। करंट को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आई के साथ। करंट इज बेसिकली चार्ज अपॉन टाइम रहेगा। चार्ज का हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे T के साथ। इसके बाद सबका यूनिट्स, करंट का यूनिट इज एम्पियर, चार्ज का यूनिट इज कूलोम, टाइम को हम लोग मेजर करते सेकंड में। और एक क्रूशियल और बहुत छोटा सा चीज है, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज रहेगा दैट विल बी 1.6 into 10 raised to minus 19. This you have to remember ये वैल्यू। और हम लोग देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो इसीलिए वहां पे वो माइनस साइन हम लोग कंसिडर नहीं करते, बस चार्ज का हमें मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है और कुछ। सेकेंड जो फॉर्मूला है दैट इज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आप वोल्टेज भी बोल सकते हो, तो V लिखते हैं। फिर पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या आएगा? दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन। तो जो वर्क डन रहेगा ये क्या रहने वाला है? W अपॉन चार्ज। तो जो चार्ज रहेगा ये क्या रहने वाला है? Q। एज यूजुअल V जो है, V का यूनिट रहने वाला है वोल्ट। वर्क डन जो है इसका यूनिट क्या रहने वाला है? जूल। एज यूजुअल चार्ज का यूनिट क्या रहने वाला है? कूलम। और कुछ है कैसे? थर्ड जो पार्ट है दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है इसको हम लोग रिप्रेजेंट R से करते हैं। रेजिस्टेंस इज वोल्टेज अपॉन क्या रहेगा? करंट। वोल्टेज को आप रिप्रेजेंट करते हो V से, करंट को आप रिप्रेजेंट करते हो, बट यूजुअली आप ये फॉर्मूला ज्यादा यूज करोगे, V इक्वल टू I R। ये फॉर्मूला याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, R का जो यूनिट रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ओम। बाकी सबका यूनिट आपने ऑलरेडी लिखा है। एंड इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? O जो है दैट इज गोइंग टू बी रेजिस्टिविटी है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ओके, आपको ये फॉर्मूला कैसे याद करना है वो मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। रेजिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां पे आएगा जो कांस्टेंट आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है दैट इज गोइंग टू बी ओम मीटर। L जो है ये क्या रहता है? लेंथ। लेंथ को आप मेजर करते हो मीटर में। नेक्स्ट है एरिया। एरिया जो है इसको आप मेजर करते हो मीटर स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, यहां पे ना साथ दो एरिया का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। द फर्स्ट इज एरिया ऑफ सर्कल। किसी को पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या है? इट विल बी पाई आर स्क्वायर रहेगा। ये एक फॉर्मूला है। दूसरा पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू इज 22/7। यहाँ पे आर स्क्वायर लिख सकते हैं। एक और एक फॉर्मूला है जो आपको मालूम रहना चाहिए,
दैट इज डायमीटर। डायमीटर क्या रहने वाला है? 2 इंटू रेडियस। ये मालूम रहना चाहिए, 2 इंटू रेडियस, मतलब डायमीटर इज ऑलवेज 2 टाइम्स द रेडियस। ये एक चीज मालूम रहना चाहिए। या फिर आपको चलो एग्जाम में ये पता नहीं है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, पाई अपॉन 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं करना है तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। मैं तो दोनों को मार्क कर रहा हूं। डिफिकल्ट सम्स में ये आता है, तो इसको हम लोग सबसे एंड के लिए बचा के रखेंगे। पहले हम लोग सारे सिंपल पार्ट्स कंप्लीट अप करेंगे। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, मतलब फिफ्थ जो फॉर्मूला रहेगा, दैट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज क्वाइट सिंपल, सिर्फ हम लोग को सारे रेजिस्टेंसेस को ऐड करना। जैसे कि यहाँ पे आएगा R1 प्लस R2, इधर आएगा। रेजिस्टर्स इन पैरेलल का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? R1 को R2 के साथ मल्टीप्लाई करो एंड नीचे लिखो R1 प्लस R। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको बहुत काम आएगा और आपका मिस्टेक्स को अवॉइड करने को हेल्प करेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला ये, ठीक है। ये आपका रेसिप्रोकल का एक स्टेप बचाएगा और मल्टीप्लिकेशन का एक स्टेप बचाएगा। रेजिस्टेंस इन सीरीज में बस एक ही चीज याद रखना, करंट सेम है। अगर आपने ये चीज याद रखा तो आप ऑटोमेटिकली बाकी के 3 चीज बोल पाओगे। करंट सेम है तो वोल्टेज डिफरेंस, पैरेलल में फिर क्या होएगा? करंट डिफरेंट, वोल्टेज सेम। तो आपको बस एक ही चीज अपने दिमाग में बिठा के रखना है, रेजिस्टेंस इन सीरीज में करंट क्या रहेगा? सेम, तो वोल्टेज क्या रहेगा? डिफरेंट। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में फिर क्या होएगा? करंट डिफरेंट, वोल्टेज सेम। ये बहुत सिंपल तरीका है, एक ही चीज याद रखो। चारों याद करने के पीछे मत जाओ, सब कंफ्यूज हो जाओगे। एक चीज बस याद रखो। तो मैं सब लिख के दे रहा हूं, लेकिन यहाँ पे करंट डिफरेंट, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल करंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे टोटल वोल्टेज इक्वल टू V1 V2। ये भी एक एडिशनल आपको एक पार्ट है जो हेल्प करेगा, स्पेशली समझते। सबसे पहले गिवन आपको सी क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? सबसे पहले क्या दिया है? तो चार्ज चार्ज 420 वेरी गुड। चार्ज इज 420 कूलम। टाइम दिया, फिर टाइम दिया है, टाइम इज 5 मिनट्स। 5 मिनट। एसआई यूनिट लेकिन क्या है? शुड बी इन सेकेंड। ठीक है, देखो उधर टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड में दिया है। 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। तो ये 5 इंटू 60 हो जाएगा टाइम, 300 सेकेंड हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। फाइंड आउट क्या करने बोला है? फाइंड करने क्या बोला है? करंट फाइंड आउट करना। ठीक है, करंट फाइंड आउट। फिर अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, तो मैं फॉर्मूला आपके लिए लिखता हूं। करंट आई ये इक्वल टू रहता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। सॉल्यूशन लिखता हूं, करंट ढूंढना है, क्यू के बदले क्या वैल्यू डालोगे? 420 कॉलम। ओके, अब देखो है टाइम को मैं कैसे लिख रहा हूं, देखो 5 इंटू 60 लिख रहा हूं। अब ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये 6 7s आर 42 आएगा। आपका फाइनल आंसर आएगा 7/5। 7 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे, तो एक तरीका बताता हूं,
तो आपको कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है। देखो आप क्या कर सकते हो, 5 को आप 10 में कन्वर्ट करो तो 5 इंटू 2 7 इंटू 2 होएगा, 7 2s are 14, 5 2s are 10, 14/10 कितना आएगा आंसर 1.4। अगर आपको ये मेथड नहीं समझता है तो आप डिवाइड कर सकते हो, इट्स अ वेरी सिंपल मेथड, ये यूजुअली आप बहुत सारे टर्म्स में करते हो। ये हो गया फर्स्ट सम, किसी को डाउट है तो ओके। फर्स्ट पार्ट अगर आप रीड करोगे, टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन सीरीज है, रेजिस्टर्स इन सीरीज कैसे कनेक्ट करोगे, R1 प्लस R2 ना, यही फॉर्मूला था ना, और दो रेजिस्टर है इसके लिए R1 प्लस R2 किया, their effective resistance is 80, मतलब आपको RS का वैल्यू दिया है कितना है 80 है। क्लियर है इक्वेशन 1, किसी को इसमें डाउट है तो पूछना। क्लियर है ये पार्ट। चलो अब सेकेंड पार्ट, when they are connected in parallel their effective resistance is 20 ohm। मैंने देखो आपको रेजिस्टेंस इन पैरेलल का एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था, ऊपर R1 इंटू R2, नीचे क्या रहेगा R1 प्लस R2 रहेगा। ये फॉर्मूला आपको लिखा के दिया था ना, डायरेक्ट एक फॉर्मूला दिया था। अब देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इधर कितना है, इट इज 20 ना, 20 तो आरपी के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 20 सब्स्टिट्यूट करोगे। आप मुझे बताओ R1 प्लस R2 कितना है, अभी किया था ना, कितना R1 प्लस R2 80। किधर से आया बोलोगे, ये देखो ऊपर 80 R1 प्लस R2 80 है ना। क्लियर, यहाँ पे ये 80 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड गया तो ये क्या होएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग सम है तो जरा ध्यान दो है। आप इधर से क्या निकाल सकते हो, चाहे तो R1 निकालो, R1 इक्वल टू क्या रहेगा 20 इंटू 80, R2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड गया तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये बस ऐसे कैसे रखो, ऐसे कैसे तो सॉल्व करना है हमें आगे। इधर तक पहले कोई डाउट है तो पूछना। ओके अब हम लोग क्या करेंगे, R1 प्लस R2 ये कितना है 80 है। अब R1 के जगह पे अब देखो ये बॉक्स में जो लिखा है ना वो लिखोगे, वापस रिपीट करता हूं, R1 की जगह पे आप क्या लिखोगे, ये जो बॉक्स में लिखा है वो वैल्यू लिखोगे, तो इधर आएगा 20 इंटू 80 अपॉन क्या आएगा R2, प्लस इधर क्या आने वाला है R2 आएगा और ये इक्वल टू 80 होगा। अब ध्यान दो इसके डिनोमिनेटर पे 1 है तो हम लोग इन दोनों का डिनोमिनेटर को क्या करेंगे सेम करेंगे, तो यहां पे मैं क्या करूंगा R2 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड R2 से क्या करूंगा डिवाइड करूंगा। अब क्यों ये आगे समझ में आएगा, 20 इंटू 80 रहेगा 1600। अब देखो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम हो गया, कॉमन डिनोमिनेटर क्या है R2 है, न्यूमरेटर में क्या रहेगा 1600, R2 इंटू R2 क्या रहने वाला है R2 स्क्वायर, और ये रहेगा कितना 80। अब सॉल्व कैसे करोगे, 1600 प्लस R2 का स्क्वायर ये इक्वल टू क्या रहेगा 80 इंटू क्या रहेगा R2। अब देखो सब इसको है ना एक साथ लेके जाओ, R2 स्क्वायर प्लस R2 इधर गया तो क्या होएगा -80 R2 प्लस 1600 इक्वल टू क्या आएगा 0। अब ये 1600 का हमें क्या करना है फैक्टर्स या फिर रूट निकालना है, तो अगर आपको नहीं आता है तो आपको मैं एक फॉर्मूला देता हूं,
इनकेस आपको फॉर्मूला समझता है वेल एंड गुड, नहीं तो आपको मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर ना आपको अभी तक किया नहीं है, ये आपको आगे आएगा, 10th में आएगा, 9th में भी आएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता रहा हूँ, फॉर्मूला भी आपको दे देता हूँ। यहाँ पे आएगा R2 स्क्वायर माइनस 40R2 माइनस 40R2 प्लस 1600 इक्वल टू 0। तो इसका जो रूट्स आएगा R2 इक्वल टू कितना आएगा 40। वैसे आपका R1 भी इक्वल टू कितना आएगा। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, वो भी मैं आपको देता हूं। फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला इज माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको 10th में आएगा, इसको फॉर्मूला मेथड बोलते हैं। अपॉन क्या आएगा, अपॉन 2a। जरा ध्यान दो, ये इक्वेशन में ध्यान दो, है ये वाला जो इक्वेशन है इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 1, क्योंकि इसके आगे का जो कोएफिशिएंट है ये क्या है 1। b का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे b का काम यहाँ पे -80 कर रहा है। c का काम कौन कर रहा है, c का काम कर रहा है 1600। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला में बस आपको सब्स्टिट्यूट करना है। माइनस बी क्या होएगा, माइनस ऑफ -80 प्लस ऑफ -80 का जो स्क्वायर रहेगा ये 6400 होएगा, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6400, सॉरी मेरा गलती हो 1600 अपॉन क्या होएगा 2 इंटू ए। तो 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 1 होएगा। डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा है। R1 माइनस इंटू माइनस क्या होएगा, +80 होगा। यहाँ पे प्लस और माइनस आएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर होएगा 6400 माइनस 6400 अपॉन क्या रहने वाला है, अपॉन 2 रहेगा। ये दोनों कैंसिल आउट होएगा, 0 बचेगा। तो आपका फाइनल आंसर इधर मैं लिख रहा हूं, R1 इक्वल टू क्या रहने वाला है 80/2, इट इज गोइंग टू बी। कोई डाउट है तो पूछ लेना, तो टाइम दे रहा हूं। क्या बोला है, क्या क्या डेटा दिया है यहाँ पे हम लोग को, क्या दिया है सर लेंथ दिया, लेंथ दिया है। तो सबसे पहले हमें लेंथ दिया है, इट इज 1 मीटर। और क्या दिया है 1 मीटर। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस दिया है। देखो ओम दिया ना, ओम किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का यूनिट है। 6 ओम दिया है आपको। फिर सेकंड, ये तो फर्स्ट कंडीशन है, ये हुआ कंडीशन 1। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है सर लेंथ दिया है पर लेंथ दिया 70 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ दिया आपको कितना 70 सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस कितना है आपको क्या पूछा गया है कि रेजिस्टेंस कितना है करके, ये आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले ये देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे ध्यान देना। देखो रेजिस्टेंस जो है इसका फॉर्मूला क्या था, इट वाज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन क्या है एरिया है ना। देखो आपको बताया था रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। 2 बार आपको कंडीशन दिया ना, तो फॉर्मूला को कितने बार लिखो, 2 बार लिखो। यहां तक सबसे पहले किसी को डाउट है क्या, पूछ लेना। देखो 2 कंडीशन दिया है तो फॉर्मूला को आप 2 बार लिखो, ऊपर और नीचे। कोई डाउट है तो पूछना, कोई भी डाउट। सर हाँ बोलो। वो जो लेंथ है ना 1 मीटर, उसको हाँ। हम लोग को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर करना लो, पड़ेगा कन्वर्ट ना। कर लेना, 100 सेंटीमीटर आएगा। ओके बराबर है। और कोई डाउट है पूछना, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, एल लेंथ है, लेंथ। अब यहां पे क्या क्या चेंज हो रहा है देखो, एक तो लेंथ डिफरेंट है, तो इधर L1 लिखोगे, और ये भी लेंथ डिफरेंट है, तो यहां पे आप L2 लिखोगे। वैसे और क्या डिफरेंट है चेक करो, और क्या डिफरेंट है।
क्वेश्चन में रीड करके आपको क्या डिफरेंस समझ रहा है? Resistance. रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे? R2 लिख दोगे। इसका मतलब बाकी का क्वांटिटीज क्या है? सेम है ना? बाकी क्वांटिटीज का कुछ नहीं मेंशन किया है, इसका मतलब वो सब सेम है। तो ये एरिया कैंसिल आउट होएगा, रेजिस्टिविटी कैंसिल आउट होएगा। फाइनली आपके पास क्या बचेगा? R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 बचेगा। बस अभी आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। R1 के बदले 6, R2 मुझे पता नहीं है तो एज इट इज लिखो। L1 के बदले 100, L2 के बदले आएगा 70। एक 0 और ये 0 कैंसिल। R2 को कहां पे लेके जाओ? दूसरे साइड के न्यूमरेटर पे। 7 इधर डिनोमिनेटर पे है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होगा। 10 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 7 6 आर 42 अपॉन कितना होएगा? 10। 42 अपॉन 10 होएगा 4.24। गो थ्रू करो पहले, कोई स्टेप में डाउट है तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू।